नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कंप्यूटर अपना सारा काम निपटाने के बाद आखिर हम तक अपनी बात पहुंचाता कैसे है? आज हम गोता लगाने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस की दुनिया में। मतलब वो जरूरी पुल जो डिजिटल जानकारी को हमारे देखने, सुनने या छूने लायक बनाता है। तो सोचिए जरा, हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं, मतलब हम कंप्यूटर को कमांड तो दे देते हैं, लेकिन उसका जो नतीजा है उसे हम देखते कैसे हैं, सुनते कैसे हैं? बस यही वो पहेली है जिसे आउटपुट डिवाइस सुलझाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये डिजिटल दुनिया और हमारे बीच एक ट्रांसलेटर का काम करते हैं। अगर एकदम सीधे सीधे समझें तो कोई भी हार्डवेयर जो कंप्यूटर के दिमाग यानी उसके सीपीयू से डेटा लेता है और उसे हमारे समझने लायक बना देता है, वही है आउटपुट डिवाइस। मतलब स्क्रीन पर जो टेक्स्ट दिख रहा है या फिर स्पीकर से जो गाना बज रहा है, ये सब कुछ आउटपुट डिवाइस का ही कमाल है। अब देखिए, आउटपुट ना मोटे तौर पर दो तरह का होता है। एक है सॉफ्ट कॉपी, ये डिजिटल होती है, मतलब टेम्परेरी। जैसे स्क्रीन पर कोई डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, उसे बदलना, डिलीट करना कितना आसान है। और दूसरी तरफ है हार्ड कॉपी, जो फिजिकल है, जैसे कि एक प्रिंट आउट। एक बार कागज पर छप गया तो उसे बदलना बहुत मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम समझेंगे कि आउटपुट डिवाइस आखिर हैं क्या, मॉनिटर्स और प्रिंटर्स की टेक्नोलॉजी को जानेंगे, सही प्रिंटर कैसे चुने इस पर बात करेंगे और स्क्रीन्स और पन्नों से आगे की दुनिया में भी झांकेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सबसे आम और सबसे जाने पहचाने आउटपुट डिवाइस से, मॉनिटर। ये हमारी डिजिटल दुनिया में झांकने की खिड़की है ना? इसी के जरिए तो हम कंप्यूटर से सीधे सीधे देखकर बात कर पाते हैं। जरा इस बदलाव को देखिए तो, एक तरफ है वो कल का भारी भरकम जगह घेरने वाला सीआरटी मॉनिटर और दूसरी तरफ है आज का स्लिम ट्रिम फ्लैट स्क्रीन। क्या कमाल का सफर रहा है ना? लेकिन ये सिर्फ बाहर से ही नहीं बदला है, अरे इसके अंदर की तो पूरी टेक्नोलॉजी ही बदल गई है। पुराने दिनों में तो हमारी डेस्क पर इन्हीं सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स का राज हुआ करता था। इनके अंदर ना एक इलेक्ट्रॉन गन होती थी जो फॉस्फोरस लगी स्क्रीन पर किरणें फेंकती थी और तब जाकर तस्वीर बनती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने डिब्बे वाले टीवी काम करते थे। और फिर आया एक इनकलाब, एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और बस अचानक से स्क्रीन पतली हो गई, हल्की हो गई। लैपटॉप्स के लिए तो ये वरदान साबित हुई। अब जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये लिक्विड क्रिस्टल और फिल्टर्स की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेयर होती है। जब इसमें से बिजली गुजरती है तो ये क्रिस्टल घूमते हैं और कंट्रोल करते हैं कि लाइट पास होगी या नहीं, और बस इसी से पिक्सल बनते हैं। और आज के दौर में, आज तो एलईडी मॉनिटर्स का ही बोलबाला है। असल में ये हैं तो एलसीडी ही, बस उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। जो सबसे बड़ा फर्क है वो है बैकलाइटिंग का। पुरानी फ्लोरोसेंट ट्यूब्स की जगह इनमें लाइट एमिटिंग डायोड्स यानी एलईडीज का इस्तेमाल होता है। और इसका नतीजा ये कि हमें मिलता है कहीं बेहतर कॉन्ट्रास्ट, इनकी उम्र भी ज्यादा होती है और हाँ, ये बिजली भी काफी कम खाते। तो चलिए अब स्क्रीन की डिजिटल दुनिया से निकलकर कागज की फिजिकल दुनिया में चलते हैं। जी हाँ, अब बात होगी प्रिंटर्स की, वो मशीनें जो हमारे डिजिटल आइडियाज को कागज पर जिंदा कर देती हैं। देखिए, प्रिंटर्स को हम मोटे तौर पर दो टीमों में बांट सकते हैं। पहली है इंपैक्ट प्रिंटर्स की टीम। ये पुराने टाइपराइटर की तरह काम करते हैं, मतलब स्याही वाले रिबन पर चोट करके कागज पर अक्षर छापते हैं। और दूसरी टीम है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की। ये कागज को बिना छुए ही काम कर देते हैं, स्प्रे से, गर्मी से या लेजर से। इंपैक्ट प्रिंटर का जो सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका जो प्रिंट हेड होता है ना, उसमें समझिए कि छोटी छोटी पिन्स की एक पूरी फौज होती है। यही फौज स्याही वाले रिबन पर हमला करती है और कागज पर हजारों डॉट्स बनाकर कैरेक्टर्स और तस्वीरें बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन नहीं, यकीन मानिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आज भी इस्तेमाल होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत मजबूत होते हैं और दूसरा इनकी पर पेज कॉस्ट बहुत ही कम आती है। हाँ, ये सच है कि ये शोर बहुत करते हैं और प्रिंट क्वालिटी भी कुछ खास नहीं होती, लेकिन जब एक साथ कई कार्बन कॉपी निकालनी हो तो आज भी इनका कोई तोड़ नहीं है। अब आते हैं नॉन इंपैक्ट टीम के पहले खिलाड़ी पर, और ये हैं हम सबके जाने पहचाने इंकजेट प्रिंटर। ये आपको ज्यादातर घरों और छोटे ऑफिसेज में मिल जाएंगे। इनके काम करने का तरीका आप एक बहुत ही बारीक स्प्रे पेंटिंग जैसा समझ सकते हैं, जिसमें स्याही की नन्ही नन्ही बूंदों को कागज पर फेंका जाता है। इसका प्रोसेस भी काफी मजेदार है। स्याही एक कार्ट्रिज में होती हैं, एक प्रिंट हेड कागज के ऊपर से गुजरता है और उसके छोटे छोटे नोजल स्याही की फुहार छोड़ते हैं, और फिर मैग्नेटिक प्लेट्स इन बूंदों को गाइड करके ठीक सही जगह पर गिराती हैं, जिससे हमारी इमेज बन जाती है। और अब नॉन इंपैक्ट टीम का असली पावर हाउस, लेजर प्रिंटर।
अपनी स्पीड और सफाई के लिए मशहूर ये प्रिंटर बड़े और बिजी ऑफिसेज की जान होते हैं। ये लिक्विड स्याही नहीं बल्कि रोशनी और एक बहुत ही बारीक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत दिलचस्प है। ये फोटोकॉपी मशीन वाले प्रिंसिपल पर ही काम करता है। होता यह है कि एक लेजर बीम एक घूमने वाले ड्रम पर इमेज ड्रॉ करती है। फिर यह ड्रम टोनर नाम के स्याही के पाउडर को अपनी तरफ खींचता है और आखिर में गर्मी और दबाव की मदद से यह टोनर कागज पर हमेशा के लिए चिपक जाता है। तो ठीक है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी तो समझ ली, लेकिन सवाल वही है, अपने लिए सही प्रिंटर कौन सा है? तो चलिए इन तीनों की आमने सामने टक्कर करवाते हैं ताकि ये फैसला लेना आसान हो जाए। देखिए, सीधी सी बात है, सब कुछ जरूरत पे डिपेंड करता है। अगर खर्चा बचाना है और कार्बन कॉपी चाहिए तो डॉट मैट्रिक्स का कोई मुकाबला नहीं। घर पर फोटोज और कलर डॉक्यूमेंट्स के लिए इंकजेट बेस्ट है, और अगर ऑफिस में बहुत ज्यादा और तेजी से हाई क्वालिटी प्रिंट निकालने हैं तो लेजर प्रिंटर ही सबसे सही चॉइस। लेकिन रुकिए, आउटपुट डिवाइस की कहानी सिर्फ मॉनिटर और प्रिंटर पे खत्म नहीं होती। कुछ और भी खास खिलाड़ी हैं इस मैदान में जो डिजिटल डेटा को हमारी फिजिकल दुनिया में लेकर आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है प्लॉटर। इसे आप एक बहुत बड़ा और सुपर एक्यूरेट प्रिंटर समझ सकते हैं। आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स इसका इस्तेमाल बड़े बड़े नक्शे, ब्लूप्रिंट्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाने के लिए करते हैं। ये स्याही स्प्रे नहीं करता बल्कि असली पेन से लाइनें खींचता है, जिससे इसकी सटीकता कमाल की होती है। और हाँ, स्पीकर्स को तो हम भूल ही नहीं सकते। यही तो हैं जो कंप्यूटर को आवाज देते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर लगे साउंड कार्ड से आने वाले डिजिटल सिग्नल को आवाज में बदल देते हैं, जिसे हम गाने, गेम्स की आवाजें या फिर नोटिफिकेशंस के तौर पर सुनते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? यही कि आउटपुट डिवाइस सिर्फ कंप्यूटर के साथ जुड़ने वाले पुर्जे नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये डिजिटल दुनिया के साथ हमारा सबसे जरूरी इंटरफेस है, वो जरिया जो टेक्नोलॉजी को हमारे लिए एक अनुभव बनाता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जिस तरह हमारी दुनिया डिजिटल होती जा रही है, हर तरफ स्क्रीन ही स्क्रीन है, हम सॉफ्ट कॉपी पर इतना निर्भर हो गए हैं, क्या आपको लगता है कि कभी ऐसा दिन आएगा जब हार्ड कॉपी मतलब कागज पर छपी हुई चीजें पूरी तरह से गायब हो जाएंगी? सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।